हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही 9वां महीना शुरू हो जाता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स एकदम से बदलते हैं। लेबर पेन आने के चांसेस रहते हैं, वाटर ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर आपका पहले वाटर ब्रेक हो या लेबर पेन आए। मतलब कोई ना कोई बॉडी साइन ज़रूर देती है कि अब डिलीवरी होने वाली है, अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो कौन से वो साइन है? देखिए, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मोस्टली महिलाओं को देखी जाती है कि प्रेगनेंसी में होती है। तो वाइट डिस्चार्ज एक्चुअल में होता क्यों है? आपकी प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखता है वाइट डिस्चार्ज। जो वाइट डिस्चार्ज प्राइवेट पार्ट से बाहर आता है वो आपके अंदर की सारी क्लीनिंग करता है, वो होता है वाइट डिस्चार्ज। तो इसे देखकर आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि वाइट डिस्चार्ज क्यों आ रहा है। तो वो एक नॉर्मल साइन है। प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज सबको आता है, लेकिन 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज की फॉर्म क्या है, वो ग्रीन कलर का है कि पिंकिश कलर का है, किस तरीके की फॉर्म है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज से ही नॉर्मल डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाती है अगर वाइट डिस्चार्ज आपके प्राइवेट पार्ट से ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं इसका फॉर्म क्या होता है। तो ये थोड़ा सा थिक कलर का होता है, वाइट कलर का होगा लेकिन थोड़ा सा थिक होगा, और कई बार इसमें पिंकिश कलर भी आपको दिख सकता है। तो ये वाइट डिस्चार्ज है, और कई बारी वाटर ब्रेक भी हो जाता है। आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी एकदम से आता रहता है और आपको उसको देखकर डरना नहीं है। सबसे पहली बात, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल डिलीवरी का साइन होता है। वाटर ब्रेक हो चुका है यानी कि अब थोड़ी देर के बाद आपको लेबर पेन आना शुरू हो सकता है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है कि अब लेबर पेन आएगा तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। जैसे ही वाटर ब्रेक हो, आपको लगता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी आ रहा है, आप यूरिन पास करने जा रहे हो फिर भी बहुत सारा पानी आ रहा है, तो ये डिलीवरी का संकेत है। डॉक्टर आपके 3 से 4 घंटे में डिलीवरी करवा देता है। तो इसको देखकर तुरंत हॉस्पिटल जाए, वेट ना करें कि लेबर पेन आए। कई बार लेबर पेन नहीं आता, डॉक्टर आपको जाके लेबर पेन लगवाते हैं। कैसे? जैसे इंजेक्शन देंगे कि आपको पेन आए, और उससे पेन आना शुरू हो जाता है और फिर आपकी डिलीवरी डॉक्टर 1 से 2 घंटे में या 4 से 5 घंटे में करवा देते हैं। ठीक है। अब वाइट डिस्चार्ज में अगर ग्रीन कुछ आ रहा है या रेड कुछ आ रहा है या ब्लैक कुछ आ रहा है, तो वो एक खतरे की घंटी होती है। अगर आपको ग्रीन वाइट डिस्चार्ज में कुछ लगता है कि ग्रीन आ रहा है, तो यानी कि बच्चे ने अब पेट में पॉटी कर दी है और वो एक रिस्क बन जाता है। बहुत ज़्यादा स्मेल आना, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है बट उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है, आपसे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो सीधा अपने हॉस्पिटल जाएँ, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि तब एक खतरे की घंटी होती है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अपने बच्चे पे ना ले, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। वाइट डिस्चार्ज कब आता है? देखिए, जब वाटर ब्रेक कब होता है, पहले तो म्यूकस प्लग आपके प्राइवेट पार्ट से आएगा। म्यूकस प्लग क्या होता है? जो सर्विस के ऊपर एक प्लग सा होता है, एक बटन सा होता है, हल्का सा छोटा सा। जब बच्चे का प्रेशर पड़ता है 9वें महीने में, जब बच्चा हेड डाउन करता है, पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, तो उस सर्विक्स पे जोर पड़ता है। और जब सर्विक्स पे जोर पड़ता है, सर्विक्स पे लगा होता है एक छोटा सा बटन, और वो जब प्रेशर से एकदम से खुल जाता है, तो वो वाइट डिस्चार्ज आपका, मतलब यानी कि जो सर्विक्स का मुंह है वो धीरे धीरे यानी कि अब ओपन होना शुरू हो गया है, तो हल्का सा वाइट डिस्चार्ज आएगा, और ये संकेत होता है कि अब डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी। इसको देखकर आपने डरना नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक सर्विक्स का मुंह आपका 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो सर्विक्स का मुंह खुलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बच्चेदानी का मुंह जैसे जैसे खुलेगा, आपको लेबर पेन आएगा, आपको वाइट डिस्चार्ज आएगा, ब्लीडिंग भी आ सकती है। और कई बार वाइट डिस्चार्ज नहीं आता है, सीधा लेबर पेन आता है, और लेबर पेन आता है तो आपका धीरे धीरे से सर्विक्स का मुंह ओपन होता है, और जब 10 सेंटीमीटर ओपन होता है तो डॉक्टर आपकी डिलीवरी करवा देते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी पता होना चाहिए कि वाइट डिस्चार्ज है या फिर यूरिन है। कई बार क्या होता है कि ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा, महिलाएं पानी पी लेती हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर पा रहा है, पेल्विक्स में, सर्विक्स में आ रहा है, तो जिससे बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, बार बार वॉशरूम। तो क्योंकि उस टाइम पे बच्चा इतना प्रेशर डालता है बच्चेदानी के मुंह पर, तो जो यूरिन का ब्लेंडर है, यानी कि जिसमें यूरिन ब्लेंडर है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता। तो आप यूरिन पास करके आओगे, हर 5-5 मिनट में आपको यूरिन आ रहा है, तब भी एक साइन होता है कि अब डिलीवरी आपकी होने वाली है, क्योंकि अब बहुत देर तक आपका जो यूरिन ब्लेंडर है यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो अगर देखिए 8वें-9वें महीने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि बार बार यूरिन आता है, लेकिन यूरिन आपको हर 5-5 मिनट पे आ रहा है, हर 10-10 मिनट पे आ रहा है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के संकेत होते हैं। सीधा आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा पेल्विक्स में आ चुका है और कभी भी बच्चेदानी का मुंह ओपन हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें।
तो ये वाइट डिस्चार्ज की फॉर्म है, हल्का सा वाइट होगा, गाढ़ा होगा, थिक होगा, और ये कभी आपकी पैंटी पर भी लग सकता है और आपकी पैंटी बहुत ज़्यादा गीली भी हो सकती है, क्योंकि अगर वाटर ब्रेक हुआ तो आपकी पैंटी बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। आपको सीधा फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए बिना किसी देरी के, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी के संकेत हैं, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो लेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है 9वें महीने में अगर आपको देखने को मिलती हैं तो सीधा हॉस्पिटल जाएं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।